हिंदू ज्ञान में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम जानेंगे माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए अति पवित्र माने गए हैं। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों की राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। माता शैलपुत्री को माता सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण अवश्य आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के न मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ वार्ता नहीं कर रहा है। सभी लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास कर रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं राजा दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वह कार्य किया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इन्हीं सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया, जो कि उनका पुनर्जन्म हुआ। वहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों को इच्छा पूर्ति हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हैं, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित रहता है। भक्तजनों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने यह कथा पूर्ण रूप से श्रवण की होगी। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।